हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक एकतारा भाग 3 का सॉल्यूशन। अब तक हम अध्याय 14 और हमने सीखा समझा 3 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 15, नीना का जन्मदिन। नीना के दोस्त उसके लिए कार्ड बना रहे हैं। ये कार्ड वे नीना को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में देंगे, यानी गिफ्ट के रूप में। रोहन बोलता है, आओ इन कार्ड को सजाते हैं। सोनल बोलती है, क्यों ना इसके सामने चारों तरफ चमकीली टेप लगा दे। रोहन बोलता है, थोड़ा ही टेप बचा है इसमें, पर शायद कार्ड के लिए पर्याप्त है। दोनों मिलकर टेप लगाते हैं। सोनल, अब क्या करें, ये तो खत्म हो गई। रोहन बोलता है, थोड़ी सी टेप और चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कितनी लंबी टेप कार्ड पर लग चुकी है, कैसे नापोगे? तो देखिए, यहाँ पर इतना लग चुका है और ये बाकी रह गया है। तो ग्रिड में बना वर्ग 1 सेंटीमीटर लंबा है। पिछली कक्षा में भी तो ऐसे ग्रिड पर नापा था। तो अभी 38 सेंटीमीटर लंबा टेप लग चुका है। सोनल ने तो स्केल से नाप कर देखा कि अभी 10 सेंटीमीटर लंबा टेप और चाहिए। सोनल ने अपने मित्र से इतना टेप मांगा और कार्ड पर लगा दिया। रोहन बोलता है, सोहन कैसा रहेगा अगर इन चित्रों को चारों ओर रेशम का चमकीला मोटा धागा चिपका दें? सोनल बोलती है, ठीक है रोहन, पर जरा देख लो कितना लंबा धागा चाहिए। रोहन बोलता है, ये सभी चित्र आयताकार हैं। इनकी चारों भुजाओं की लंबाई पता कर जोड़ देनी है। ये आयत का परिमाप होगा, इसके बराबर धागा चाहिए। तो केक के चित्र के चारों और कितना लंबा धागा चाहिए? ग्रिड पर रखे केक के चित्र की चारों भुजाओं का योग होगा 5 + 8 + 5 + 8 यानी 26। मॉम के चित्र के लिए 2 + 5 + 2 + 5 चाहिए, यानी 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लंबा। और फूल के चित्र के लिए यहाँ पर कितना चाहिए? 3 + 4 + 3 + 4 यानी 14 लंबा धागा चाहिए, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आओ पता करें आयत का परिमाप। तो देखिए, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई दे रखी है 8, चौड़ाई दे रखी है 5। 8 और 5 13, 13 दूनी 26 होते हैं। परिमाप हो जाएगा 26। 4 और 3 7, 7 दूनी 14। 5 और 2 7, 7 दूनी 14। तो इस तरह से केक, फ्लावर बुके और मोमबत्ती का हमने निकाल दिया है। क्या आपको आयत के परिमाप, लंबाई, चौड़ाई में कोई संबंध दिखता है? सोनम बोलती है, यहाँ तो हर आयत में 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई को जोड़ते हैं। तो रोहन बोलता है, लंबाई और चौड़ाई के जोड़ को 2 गुना करके परिमाप निकाल सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला हो गया, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये याद रखना है आपको। रोहन बोलता है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, इसका परिमाप तो भुजा की लंबाई का 4 गुना हो जाएगा। अतः 3 या 3 से अधिक भुजाएं बनने वाली जो बंद आकृति का परिमाप होगा, उनकी सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। जो योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आओ करते हैं अभ्यास। नीचे एक ग्रिड पेपर दिया गया है, कुछ आयत बनाए गए हैं। यदि ग्रिड पेपर के वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक आयत का परिमाप कितना होगा? तो यहाँ पर निकालेंगे। आयत 1 की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। परिमाप हो जाएगा 13 गुना 2 26 सेंटीमीटर। आयत 2 का हो जाएगा 12 + 3 15 × 2 30 सेंटीमीटर। आयत 3 का हो जाएगा 7 + 5 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। 3 + 2 5 सेंटीमीटर, 5 गुना 2 10 सेंटीमीटर। आयत 4 का हो जाएगा। इसी तरह से गतिविधि करेंगे। तो देखिए, हम अपनी कक्ष में वर्गाकार और आयताकार वस्तु देखेंगे, पता करेंगे कि उनका परिमाप क्या होगा। तो आयत अखबार से कोई भी 4 चित्र काट लेंगे, उन्हें एक साथ ऐसे जमाएंगे कि सबसे कम परिमाप की फोटो फ्रेम की आवश्यकता पड़े। इसके लिए फोटो को आप गणित के खानों वाले कॉपी पर फोटो रखकर भी देख सकते हैं। सोनल बोलती है, हमने कार्ड पर लगने वाले चित्रों का परिमाप तो निकाल लिया, क्यों ना हम ये भी पता करें कि ये कार्ड कितनी जगह घेरेंगे। तो रोहन बोलता है, वह तो वर्ग गिनकर पता कर ही लेंगे। तो यह तो हमने पिछली कक्षा में किया था। केक वाले चित्र ने 40 वर्ग घेरे हैं। चूंकि हर वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसलिए केक के चित्र का क्षेत्रफल होगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। मॉम के चित्र का क्षेत्रफल होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। फूल के चित्र का क्षेत्रफल होगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखो। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर, 7 वर्ग सेंटीमीटर, 5 वर्ग सेंटीमीटर और 21 वर्ग सेंटीमीटर। आओ आयत के क्षेत्रफल को समझें। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 8 × 5 = 40, 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 2। ठीक है, अब देखेंगे, क्या आपको आयत की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में कोई संबंध दिखता है? सोनम बोलती है, इसका मतलब हमें हर बार गिनने की जरूरत नहीं है। लंबाई चौड़ाई को गुना करने पर आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर लंबाई × चौड़ाई होता है। तो
इसलिए वर्ग की सारी भुजाएं अगर बराबर होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा भुजा। अब गतिविधि करेंगे कि एक माचिस की डिब्बी को हम ग्रिड पर अलग अलग तरीके से रखेंगे, जो इस प्रकार है। स्थिति 3, स्थिति 1, स्थिति 2। अब गिनकर बताओ। स्थिति 1 में खानों की संख्या 15। माचिस की बड़ी सतह के क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्थिति 2 में खानों की संख्या कितनी है? 8 बराबर माचिस की साइड का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। स्थिति 3 में खानों की संख्या हो जाएगी 5, माचिस की सतह का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कौन सी सतह ने अधिक खाने घेरे हैं? तो स्थिति 1 ने अधिक खाने घेरे हैं। अब करके जानेंगे कि आप भी डस्टर, ज्यामिति और जो आपका शार्पनर, रबर, स्केल आदि लेकर के अलग अलग तरीके से रखेंगे और क्षेत्रफल व परिमाप को ग्रेड पेपर पर ज्ञात करेंगे। महिमा ने 1 सेंटीमीटर भुजा के 9 वर्गाकार खाने लेकर के कुछ आकृति बनाई। खाने बराबर 9, परिमाप हो जाएगा 20। क्षेत्रफल का खाने बराबर 9, परिमाप हो जाएगा 18। क्षेत्रफल या खाने हो जाएगा यहाँ पर 9, परिमाप हो जाएगा 20। और आकृति 4 में क्षेत्रफल की खाने हो जाएगा 9 और क्षेत्रफल या खाने और परिमाप हो जाएगा 12। इनके खानों की संख्या, क्षेत्रफल व बाहरी माप यानी परिमाप का अवलोकन करके उत्तर कॉपी में आपको लिखना है। स्वयं करके देखना है आपको। अपनी कॉपी में 7 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत का बना करके क्षेत्रफल व परिमाप मापेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बना देंगे और आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 7 गुना 5 35 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का परिमाप निकलेगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुना 7 प्लस 5 12, तो 24 सेंटीमीटर परिमाप निकल जाएगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि अपने सहपाठी के साथ में मिल करके 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का चित्र बनाकर इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल लीजिए। सिंपल है, भुजा इंटू भुजा करेंगे तो 8 गुना 8 64 वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा यानी 4 गुना 8 यानी 32 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर खानों वाली ग्रिड पर 12 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम ज्ञात करने के लिए आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना 12 प्लस 15 करेंगे तो 2 गुना 27 हो जाएगा यानी 54 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुना 15 वर्ग सेंटीमीटर यानी 180 वर्ग सेंटीमीटर। एक कपड़े की चौड़ाई एवं लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसके चारों ओर कितनी लंबी गोटे की किनारी लगेगी? तो आंसर निकलेगा यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई व लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर अतः परिमाप हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो कपड़े के चारों ओर 48 सेंटीमीटर गोटे की किनारी लगेगी। एक वर्गाकार प्लॉट की प्रत्येक भुजा की लंबाई 9 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर 9 गुना 9 81 वर्ग मीटर। एक बगीचे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बगीचे के चारों तरफ का क्षेत्रफल। अब देखिए एक भुजा बराबर 8 मीटर है, परिमाप 4 गुना 8 हो जाएगा 32 मीटर। बगीचे के चारों तरफ 32 मीटर तार लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन। अब देखेंगे बंटवारा खेत का। तो राजू एक किसान है जो अपनी जमीन को तीनों बच्चों विमला, उज्ज्वला और रणदीप के बीच में बांटना चाहता है। इस जमीन को इस तरह बांटना चाहता है कि प्रत्येक के हिस्से में एक एक पेड़ आए। जमीन कुछ इस तरह से दिखती है, तब वो कैसे बांटेगा? बराबर बराबर भी हो जाए और बट भी जाए। तो देखिए क्या आप जमीन को बराबर हिस्सों में बांट सकते? करके दिखाओ कैसे बांटोगे। याद रखो कि प्रत्येक को एक पेड़ मिलना चाहिए। हर बच्चे की जमीन को अलग रंग से रंगो। अगर इस चित्र में बने हर छोटे वर्ग को 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर मान लिया जाए तो हर बच्चे के हिस्से में कितनी जमीन आएगी? 30 वर्ग मीटर सॉरी। विमला को बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? 22 मीटर। तीनों को कुल मिलाकर कितने तार की आवश्यकता होगी? 38 मीटर। विमला, उज्ज्वला और रणदीप के हिस्सों का क्षेत्रफल बताएंगे तो यहाँ पर देखिए तीनों का बराबर बराबर ही होगा। 6 गुना 5 कर लीजिए तो 30, 10 गुना 3 कर लीजिए तो 30, 6 गुना 5 कर लीजिए तो 30 वर्ग मीटर। ठीक है, आप देख लीजिए करके। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है उदयपुर का नक्शा, जयपुर का नक्शा और बारां का। आप नक्शा देखकर बताएंगे कि सबसे अधिक और सबसे कम अनुमानित क्षेत्रफल किस जिले का है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है यहाँ पर उदयपुर का और सबसे कम क्षेत्रफल है यहाँ पर बारां का, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखिए ठीक है, आगे बात करेंगे टाइल का खेल। सोनल ने कक्षा में 24 वर्गाकार टाइल ली, उन्हें अलग अलग आकृतियों में इस तरह से जमाया। पहली, दूसरी और तीसरी आकृति देख लीजिए। अब पहली आकृति का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप होगा 28 सेंटीमीटर। दूसरी आकृति का भी क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 24 वर्ग सेंटीमीटर है, पर परिमाप कितना है इसका? 20 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या सबका क्षेत्रफल बराबर है? हाँ। क्या
क्या सबका परिमाप बराबर है? नहीं। आप भी दो आकृतियां इन टाइल से बनाएंगे जिनका परिमाप अलग अलग होगा। तो आप करके देखेंगे। रोहन ने डॉट ग्रिड पर एक वर्ग बनाया। इसका परिमाप जो है 16 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। सोनल ने इसे एक कोने से काट दिया इस तरह से। इसका परिमाप तो हो गया 16 सेंटीमीटर, जबकि क्षेत्रफल केवल 14 वर्ग सेंटीमीटर ही रह गया। आप भी सोनल की तरह रोहन के बनाए वर्ग को 3 तरीकों में ऐसे काटे कि इसका परिमाप परिवर्तित नहीं हो। ठीक है, तो पता करो कि क्षेत्रफल कितना कम हो गया है। तो यहाँ पर परिमाप 16 सेंटीमीटर पर क्षेत्रफल हो गया 14 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप 16 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हो गया 14 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप 16 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हो जाएगा 14 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम इस तरह से काटेंगे तो भी ये परिमाप बराबर ही रहेगा और क्षेत्रफल भी बराबर रहेगा। शिक्षक निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। शिक्षकों के द्वारा जो करना है वो यहाँ पर दिया गया है। हम देखते हैं, पता करते हैं। दिए गए त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। यदि इसमें से 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा का एक वर्ग निकाल लिया जाए तो शेष हिस्से का परिमाप कितना होगा? तो 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। नीचे दी गई चित्र 1 के वर्ग से 1 गुना 1 वर्ग सेंटीमीटर के 8 वर्ग चित्र 2 के अनुसार काट ली जाए। नई आकृति का परिमाप क्या होगा? देख लीजिए, इतना 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखेंगे अभ्यास कार्य चैप्टर के। निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल परिमाप को ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, आयत और वर्ग का। तो आंसर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा परिमाप का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का भुजा इंटू भुजा, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करेंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल हो जाएगा 40 गुना 60, 2400 वर्ग सेंटीमीटर, और परिमाप हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना 40 प्लस 60 यानी 2 गुना 100 यानी हो जाएगा 200 सेंटीमीटर परिमाप। तीसरा प्रश्न है, एक आयताकार मैदान के चारों ओर 4 दीवारी बनानी है। यदि मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है तो कितने मीटर 4 दीवारी बनानी होगी? तो यहाँ पर आयताकार मैदान की 4 दीवारी अर्थात आयत का परिमाप बराबर यहाँ पर हो जाएगा लंबाई बराबर 50 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है। परिमाप हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 गुना 50 प्लस 40, तो 2 गुना 90 मीटर यानी 180 मीटर 4 दीवारी की लंबाई होगी। एक आयताकार मैदान की तो चारों दीवारी की हो गई। निम्नांकित वर्गाकार आकृति से 4 सेंटीमीटर लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का टुकड़ा काटने पर शेष आकृति का परिमाप कितना होगा? तो यहाँ पर निकाल लेंगे तो 32 सेंटीमीटर परिमाप होगा। 5वां प्रश्न है, दी गई आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, पहली आकृति आयत है, आधा भाग छायांकित है, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से आधा होगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 3 गुना 2 बटा 2 6 बटा 2 यानी 3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरी आकृति वर्गाकार है, आप देख सकते हैं, आधा वर्ग छायांकित है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा इंटू भुजा 25, अतः वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25 गुना 25 625 वर्ग मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छायांकित पूरा ही भाग है, तो इसका पूरे का ही निकलेगा एक तरह से, ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये डन होता है आपके कंप्लीट अध्याय 15 का सॉल्यूशन। होप सो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, यूज़फुल लगा होगा वीडियो। अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो को शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन में क्लिक जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी अपलोड करूँ कोई वीडियो तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।